वेलकम। आज हम सीखेंगे इंग्लिश डायलॉग राइटिंग। डायलॉग का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं। डाई का मतलब दो है, लॉग का मतलब स्पीच है। तो ये डायलॉग बना दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू, स्पीच, कम्युनिकेशन, टॉकिंग, उसको डायलॉग कहते हैं इंग्लिश में। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे और डायलॉग राइटिंग सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो इसकी डेफिनेशन है a conversation between two or more people as a feature of a book, play और film। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल बुक की है, प्ले की है या फिल्म की है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें जो आपस में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो डायलॉग कहलाते हैं। या फिर सेकंड डेफिनेशन है टेक पार्ट इन कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी मसले के हल के लिए गुफ्तगू होती है स्टूडेंट टीचर के दरमियान, या फिर एट द रिसेप्शन होती है गुफ्तगू, या फिर सब्जी वाले से वेजिटेबल्स परचेज कर रहे हैं, या मार्केट प्लेस में आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो बॉस है अपने ऑफिस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन डिफरेंट प्लेसेस पे टेक प्लेस करती हैं। तो इनको आप कहते हैं डायलॉग। जो दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, डायलॉग कहलाते हैं। अब डायलॉग राइटिंग के लिए जो है वो 6 पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना है डायलॉग लिखने से पहले। पहला पॉइंट ये है कि डायलॉग मस्ट बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। तो आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए। जैसे मेरा लेक्चर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उर्दू में मैं आपको समझा रहा हूँ कि बड़ी आसान सी लैंग्वेज में, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि मकसद जो है मैसेज कन्वे करना होता है सामने वाले को। टू वे कम्युनिकेशन होता है ये। तो डायलॉग में आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। डायलॉग शुड बी लाइफ लाइक, और लाइफ लाइक होना चाहिए। उसमें जिंदगी होनी चाहिए, उसमें लाइवलीनेस होनी चाहिए, विवेशियस होने चाहिए। डायलॉग आपके लाइफ लाइक लगे, वो रिटर्न ना लगे, वो एकेडमिक ना लगे। जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दी, इसी तरह से आपके जो डायलॉग है रिटर्न लैंग्वेज में, क्योंकि आप स्पीच को लिख रहे हैं, दो लोग या दो से ज्यादा अफराद की कम्युनिकेशन को आप रिटर्न में ला रहे हैं, तो वो लाइफ लाइक होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शंस शुड बी यूज इन अ डायलॉग। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? जो शॉर्ट फॉर्म है वर्ब्स की। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हुए, आई एम को आपने आई एम कर दिया, डू नॉट को आपने डोंट कर दिया, शुड नॉट को शुडंट कर दिया, हैव नॉट को हैवंट कर दिया, कुड नॉट को कुडंट कर दिया, विल नॉट को वांट कर दिया, मस्ट नॉट को मस्टंट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन शुड बी यूज इन अ डायलॉग। तो वो आपको एग्जांपल्स के साथ में नजर आ जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल जो है लाजमी करते हैं, क्योंकि वो स्पोकन लैंग्वेज को आप रिटन में कर रहे हैं, लिख रहे हैं डायलॉग में। फिर नंबर 4 पॉइंट है यूज पंचुएशन मार्क्स इन द डायलॉग। आपने पंचुएशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास यूज करने हैं, कॉमा यूज करना है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इन तमाम चीजों का पंचुएशन, जहाँ सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप, और जहाँ सवाल है क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। तो पंचुएशन का प्रॉपर इस्तेमाल आपका जो है डायलॉग राइटिंग में होना चाहिए, जो एग्जाम्पल में हम देखेंगे। नंबर 5 है अ गुड डायलॉग हैज अ प्रॉपर स्टार्ट एंड प्रॉपर एंडिंग। यानी उसकी स्टार्ट और एंडिंग दोनों प्रॉपर होती है। हेलो, हाय, हाउ आर यू से आपने गुफ्तगू का आगाज किया, ग्रीटिंग से किया, सलाम दुआ की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर आपने खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मसले को डिस्कस किया, फिर आपने दी एंड किया अपनी गुफ्तगू का। पॉइंट नंबर 6 है यूज सम कॉमिक सेंटेंसेस इन अ डायलॉग या इन डायलॉग। आपने जो है कॉमिक सेंटेंसेस यूज करने अपने डायलॉग में। ह्यूमर लाना है, मजाक लाना है, उसको फ्रेंडली बनाना है कम्युनिकेशन को। तो वो फनी हो जाती है गुफ्तगू। तो ये डायलॉग में एक पार्ट जो है वो कॉमिक सेंटेंस का भी है। यानी इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन। तो ये तो आई एम फाइन तो बड़ा सिंपल आंसर है। या फिर आप इसको आई एम फाइन को इस तरह भी कह सकते हैं, एज कूल एज कुकम्बर, एज सेटिस्फाइड एज अ बग इन अ रग, हंकी डोरी। तो ये फनी से आंसर होगा इसके। अब ये एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन 2 पीपल या 3 पीपल कह लीजिए आप।
ये न्यू अमेरिकन स्ट्रीम लाइन से ये मैंने एक कॉन्वर्सेशन ली है, डायलॉग है। उसमें आपने आई जे आई जो है वो मिस्टर ए है और जे मिस्टर बी है। आई से स्टार्ट हो रही है कॉन्वर्सेशन, डायलॉग स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सक्यूज मी, मिस्टर जे कहते हैं यस, तो आपने आई के बाद कॉलन, फिर जो उसका डायलॉग है वो लिखा, फिर जे कॉलन, फिर आपने उसका डायलॉग लिखा। तो आई जे, आई मिस्टर ए है और जे मिस्टर बी है, आप इसको इस तरह समझ लें। और जो के है वो थर्ड पर्सन है, जो लास्ट पिक्चर में बात कर रहे हैं उससे। अब हम इनकी गुफ्तगू देखते हैं। इसमें आप देखें पंचुएशन भी है, और ये अपना फुल स्टॉप भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, तमाम चीज़ें पंचुएटेड है, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स भी यूज हुई है। तो डायलॉग आपके लाइफ लाइक होने चाहिए, आम जिंदगी के मुताबिक होने चाहिए। अब मैं जैसे इसको पढ़ के बता रहा हूँ कॉन्वर्सेशन को, आपको लगेगा कि दो लोग आप स्पीच कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सिचुएशन है, दो लोग बैठे चाय पी रहे हैं रेस्टोरेंट में, एक थर्ड पर्सन आ जाता है, वो उनसे पूछता है कि आप अमेरिकन है, फिर उसे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, और फिर दी एंड होता है गुफ्तगू का, मिस्टर के कोई सवाल करते हैं उससे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Excuse me, yes. Are you American? Pardon me. Are you from the United States? Yes, we are. Oh, I'm American too. Are you here on vacation? No, we aren't. We are here on business. Please sit down. Thank you. Coffee? Yes, please. Cream? No, thanks. Sugar? Yes, please. Where are you from? I'm from Los Angeles. Are you here on business? No, I'm not. I'm on vacation. तो ये थी एक एग्जांपल न्यू अमेरिकन स्ट्रीम लाइन से कॉन्वर्सेशन की। तो डायलॉग राइटिंग आज हमने आज की क्लास में की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।